दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग एक ही दिन में इतना कुछ कर लेते हैं, बल्कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ यही कहते रह जाते हैं, यार मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या उनके पास कोई 25वां घंटा है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं भाई, नहीं। उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। उनके पास एक चीज होती है, वो है दिमाग की एक्स्ट्रा समझ। और हम सबके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन है, और वो है हमारा ब्रेन। और यही वो सिस्टम है जो हमें सोचने में, समझने में, फीलिंग करने में, महसूस करने में और अपनी जिंदगी को बनाने की ताकत देता है। और एक हैरानी की बात बताऊं मैं आपको, 90% जो लोग हैं पूरी जिंदगी इस मशीन को बिना समझे ही जी लेते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक फेरारी है, बिल्कुल एक हाई स्पीड वाली कार। लेकिन अगर तुम उसे साइकिल की तरह चला रहे हो, तो क्या वो कभी अपनी असली स्पीड दिखा पाएगी? कभी नहीं। और यही हाल हमारे दिमाग का है। देखो, आज हमारा जो ब्रेन है ना, डेली नोटिफिकेशन, फियर्स, कंपैरिजन, स्ट्रेस और ड्रीम सब एक साथ झेल रहे हैं भाई। लेकिन जो ब्रेन है ना, हर चीज को जो इक्वल प्रोसेस है ना, वो नहीं करता। वो डिसाइड करता है किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, किसे इग्नोर करना है। और ये तय करती है आपकी अटेंशन, आप किस चीज को अटेंशन दे रहे हो। और एक बात ध्यान से सुन लो, अटेंशन ही तय करेगी आपका डायरेक्शन। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का खेल है ही नहीं। किसने बोला? ब्रेन वर्क का खेल है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, अपने दिमाग को समझो, अपने दिमाग के रूल्स को समझो। वो इमोशन कंट्रोल करता है, स्ट्रेस हैंडल करता है और फोकस को बिल्कुल लेजर साफ बनाता है। अगर आपने इन रूल्स को इग्नोर कर दिया, जिससे कि आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो मास्टर होगा। अगर आपने इग्नोर कर दिया, तो आप लाइफ में जो 90% लोग जीवन जीते हैं, उसी ट्रैफिक में आप भी फंस जाओ। और यही होता है, जो भी इंसान रूल्स को इग्नोर करता है वो लाइफ के ट्रैफिक में फंस ही जाता है। और आज हम इन्हीं 6 रूल्स को समझेंगे, जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना देते हैं। तो सबसे पहला रूल आते हैं, उस पर फोकस करते हैं। पहला रूल है द पावर ऑफ मास्टर फोकस। मास्टर ऑफ योर फोकस, भाई ये क्या है? दोस्तों, एक पल ध्यान से सोचो। काम शुरू होते ही क्या होता है? जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, क्या होता है आपके साथ? 5 मिनट के अंदर आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। फिर क्या होता है? फोन की नोटिफिकेशन, रैंडम थॉट्स, किसी की आवाज सुनाई देती है। और एक चीज आपको बताऊं, आज आपका जो सबसे बड़ा हथियार है, आपका ब्रेन, वो 5 मिनट के अंदर ही आपका दुश्मन बन जाता है। और आज फोकस करना इतना मुश्किल क्यों है बताऊं? क्योंकि जो हमारा ब्रेन था ना स्टार्टिंग में, वो लाखों साल पहले केवल सर्वाइवल के लिए बना था। जंगलों में आवाज आती थी, खतरा महसूस होता था, तुरंत उसी टाइम पे वो उस खतरे को पिंग समझता था और अपना पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है, वो कंप्लीटली उस जगह पे लगा देता था। और आज के समय में क्या है? लगातार कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन है। तो जिस भी गोल पे हम फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो आपका जो गोल, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसमें लीकेज बहुत सारे हो गए हैं आज के समय पे। क्यों? क्योंकि हमने अपना अटेंशन हर जगह बांट दिया है। लेकिन सच बताऊं क्या है? फोकस कोई गिफ्ट नहीं है भाई। फोकस करना एक स्किल है, और ये स्किल हर कोई सीख सकता है। इमेजिन करो, जो आपका माइंड है एक पावरफुल लेंस की तरह है, और वो लेंस बिक रहा है, तो कुछ भी साफ दिखाई देगा क्या? कभी इधर देखोगे, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब उसी लेंस को, जब आप एक जगह पे फोकस करते हो, तो क्या होता है? जब आप एक जगह पे फोकस करते हो ना, उसके पॉइंट को जब आप एडजस्ट कर देते हो, वो उसी पॉइंट पे आग जला देता है। और यही पावर है आपके फोकस की। जब एक बार एक गोल को पूरी एनर्जी के साथ
अपने ब्रेन को आप ये डायरेक्शन उसको अलाइन कर देते हो ना, तो धीरे धीरे जितने भी अननेसेसरी थॉट्स हैं वो आपके बंद होने लगते हैं, ब्लॉक होने लगते हैं, और आपका जो माइंड है वो ग्रो करने लगता है। उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी ग्रो करने लगता है। और फोकस की जो असली शुरुआत होती है वो अवेयरनेस से होती है। जब हमें पता चलता है ना कि हमारा माइंड भटक रहा है, जब हमें पता चलता है ना कि हमारा माइंड भटक रहा है, तो फिर हम उस करंट मोमेंट में आ जाते हैं और हम अपने फोकस को बिल्कुल मास्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। और असली जो लड़ाई है आपकी यहीं से शुरू होती है। आपका जो असली कंट्रोल है वो यहीं से शुरू होता है। और यही वो ब्रिज है जो एवरेज वर्जन जो इंसान होता है, जब ये सोचना स्टार्ट कर देता है, अरे यार अभी मेरा दिमाग भटक रहा है, अभी मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, थोड़ा फोकस करके देखूं कौन सा थॉट चल रहा है, थोड़ा अपने दिमाग के प्रोग्राम को तो देखूं कौन सा प्रोग्राम अभी एक्टिवेट है। तो यहीं से इंसान, जो ऑर्डिनरी इंसान है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा देता है। ये पहली चीज है, मास्टर योर फोकस। नाउ सेकंड, दैट इज प्रायोरिटाइज डीप स्लीप। अब ये क्या है सर? स्लीप, यस, पावर ऑफ स्लीप। दोस्तों कभी ध्यान देना है आप, कभी रात भर जगने के बाद, कभी आपने देखा होगा ना कोई फंक्शन हो घर में और आप रात भर जगे हो, तो फिर क्या होता है? फिर दिमाग बिल्कुल भारी भारी सा रहता है, मूड बिल्कुल खराब रहता है, मोटिवेशन गायब रहता है। और फिर जब आप एक दिन गहरी नींद लेते हो, वाह, क्या होता है? फिर सब कुछ क्लियर होने लगता है। और जो कहते हैं ना कि बिल्कुल जब सब कुछ क्लियर होता है ना, तो आपका फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो अलाइन होकर के एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ आपके काम पर वो लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लीप है ना, वो ब्रेन की सबसे बड़ी नीड है, स्लीप। यानी कि अगर हम अपनी स्लीप को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम और ज्यादा फोकस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हो। सक्सेस का मतलब किसी ने बता दिया रात भर जागो, ये नहीं होता है भाई। सक्सेस का मतलब होता है ना, ब्रेन को सही टाइम पर शट डाउन करना है, उसको स्लीप देना है। जब आप सोते हो ना, तो आपका देखो दिमाग हमारा कभी बंद नहीं होता, वो 24/7 चल रहा होता है। इवन कि जब आप सो रहे हो ना तो भी। अब जब हम सो रहे होते हैं ना, तो ये जो अपनी मेमोरीज होती है ना, उनको सॉर्ट करता रहता है, इमोशंस को हील करता रहता है, और अगले दिन के लिए वो क्लैरिटी तैयार करता है कि यार कैसे आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, अपने दिमाग को ऐसा सोचो कि वो एक सुपर कंप्यूटर है। थिंक ऑफ ब्रेन एज अ सुपर कंप्यूटर, राइट? विदाउट शट डाउन व्हाट विल हैपन? यार ओवर हीट होगा, स्लो होगा, क्रैश हो जाएगा सिस्टम आपका। तो जो स्लीप है ना, वो ब्रेन का नेचुरल डिटॉक्स है, या आप ये कह सकते हैं। यानी कि नींद को जब आप इग्नोर करते हो, तो क्या होता है? आप अपने पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे होते हो। जो लोग नींद की रिस्पेक्ट करते हैं ना, डिसीजन उनके बिल्कुल शार्प होते हैं, फोकस उनका बिल्कुल डीप होता है, और क्रिएटिविटी उनकी जिंदा रहती है। तो क्या हुआ दोस्तों? क्या दिखा, क्या सीखा आपने? स्लीप बहुत जरूरी है। अब ये मूव टू थिंक क्या है? देखिए, आप कभी भी ध्यान देना, जब आप चल रहे होते हैं ना रास्ते में, जब वॉक कर रहे होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम चल रहे होते हैं ना, बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। और जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम चल रहे होते हैं। क्लियर है? बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हम चल रहे होते हैं, और वहीं से जो हमारा दिमाग है वो हल्का होने लगता है। और ये कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। मूवमेंट इक्वल टू ब्रेन का एक्टिवेशन। सिंपल सी कहानी है। जब जब बॉडी हमारी मूव करती है ना, तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, आपने पढ़ा होगा। हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, क्लैरिटी पैदा होती है। इनएक्टिव जो जब आपका दिमाग इनएक्टिव रहता है, तो ब्रेन को डल बना देता है। ब्रेन को क्या बना देता है? वो डल बना देता है। और जब आप सच में चाहते हो कि यार आपका माइंड बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़े, तो जो मूविंग माइंड होता है, मूविंग माइंड ही एक क्रिएटिविटी को जन्म देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वॉक एक थेरेपी की तरह है, और जब एक्सरसाइज आप करते हो साथ में, वो उसको फ्यूल दे देता है। यानी कि जब आपका माइंड मूव नहीं कर रहा है, तो बॉडी को मूव कराओ, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्रिएटिव होकर के, तैयार होकर के मूव करने लगेगा, काम करने लगेगा क्लैरिटी के साथ। तो मूवमेंट में बहुत पावर है।
तो इसको भी ध्यान रखना आपको। मूव टू थिंक क्लैरिटी। नाउ फोर्थ, स्ट्रेस एज अ फ्यूल। सर लोग बोलते हैं यार स्ट्रेस से लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, मैं बताता हूं आपको पावर ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। ये क्या बता रहे हैं सर, पावर ऑफ स्ट्रेस? दोस्तों स्ट्रेस को हम विलन समझते हैं, लेकिन सच पता है क्या है? स्ट्रेस इक्वल टू ब्रेन का अलार्म सिस्टम। स्ट्रेस कहता है हेलो वेकअप, समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग, कुछ बहुत जरूरी होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्लियर है? बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये कौन हमें बताता है? ये हमारा स्ट्रेस बताता है। जब प्रेशर आता है ना, जब प्रेशर आता है तो आप देखना आपका फोकस बिल्कुल शार्प हो जाता है, आपका फोकस बढ़ता भी है, आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस के करीब होते हो। प्रॉब्लम फोकस में, प्रॉब्लम स्ट्रेस में नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस से लड़ना। स्ट्रेस को दबाना नहीं, उसको यूज करना है यार। कैसे? इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह समझते हैं। आपने देखा है जब सोने को आग से जलाते हैं, स्ट्रेस दे रहे, क्या होता है? वो आग है ना, सोने को जलाता नहीं, उसको प्योर बनाता है। और यही स्ट्रेस आपको है ना तोड़ने नहीं आया, आपको मोल्ड करने आया, आपको तैयार करने आया है कि यार आगे इससे बड़ी स्ट्रेस भी आएगी ना, तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रेस से तो लड़ लिया। अब इसको है ना एक प्रैक्टिकल में एग्जांपल से समझाता हूं। अभी एक दो दिन पहले मेरे साथ जो चीजें हुई हैं उसके साथ बताता हूं। देखो स्ट्रेस कोई एनिमी नहीं है, उसको ट्रेनिंग पार्टनर बनाओ, सिंपल सी बात है। कैसे? अब बच्चों के एग्जाम्स थे, मैं सैनिक स्कूल नवोदय आरएमएस के बच्चों को मेंटोरशिप देता हूँ, राइट, और क्लासेस भी लेता हूँ इसके अलावा भी। तो एक दूसरा भी चैनल है हमारा द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी, वहां पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा यार अब तो पेपर आ गए, 19 जनवरी आने वाली है, बच्चों के पेपर है 18 जनवरी 19 जनवरी को। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए यार, बच्चों के कोर्स सिलेबस वगैरह तो कंप्लीट हो गए। तो मैंने कभी लाइफ में लाइव मैराथन्स नहीं ली थी। मैंने प्लान किया कि यार नहीं, मुझे मैराथन सेशन लेना है। मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के मैराथन्स ले रहे हैं 12-12 घंटे लगातार। तो मैंने सोचा 12 घंटे तो नहीं, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे मैं लूंगा, और वो 12 घंटे को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पार्ट 1 में 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, और पार्ट 2 में 6 से 7 घंटे, वो 10-12 घंटे की क्लास होगी। ऐसा प्लान किया मैंने। अब ये मेरे लिए बिल्कुल नया था यार कि क्या करें। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिन प्लान बनाया, सारी चीजें शेड्यूल अप करी, लाइव बिल्कुल यूट्यूब पे आप जाकर देखना, मैंने ली है। और एक और प्रॉब्लम, मैं देख रहा था यार कि जो बड़े बड़े एकेडमिक वाले यार उनके पास टीम है, सब कुछ है। मैंने बोला मैं तो वन मैन आर्मी की तरह कैसे करूंगा सारी चीजें। फिर मैंने प्लान किया कि नहीं, आई विल डू इट, है ना, और मैं इसे करूंगा। मैंने प्लान कर लिया, दिमाग को बिल्कुल बोल दिया। अब डेली में क्या होता था कि इवनिंग में क्लासेस ले रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और फिर जाके सो जाता था, सुबह आराम से नींद कंप्लीट करने के बाद सारी चीजें करता था। मतलब 8-9 बज जाते थे। मैंने बोला नहीं, 8 o'clock, 8:15 मैक्सिमम, 8 होगा तो 8:30 क्लास शुरू कर देंगे। पहले मैंने मैथ्स का प्लान बनाया, पूरी जो भी पीडीएफ वगैरह थी सब अरेंज किया, क्लास को शेड्यूल किया और सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। फिर मैंने जब मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे पता नहीं चला, मैंने ऑलमोस्ट मोर देन लगभग 7 आवर्स की क्लास ली पहले हाफ में। बच्चे भी बोलने लगे, हाँ बीच में 10 मिनट का ब्रेक दिया बच्चों को बीच बीच में, क्योंकि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो बच्चे भी छोटी क्लास में, लाइक कि 8th में है, 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 5th क्लास में, 6th क्लास में एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने बच्चों का जोश और जुनून देखा भी, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए। मतलब जो मेरे हाईएस्ट व्यूज, सबसे हाईएस्ट व्यूज उस मैराथन्स में, मैं हैरान हो गया। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर उस मैराथन्स को कंप्लीट करने से आए। मतलब समझ रहे हो, ये जो पहले मेरे को लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए स्ट्रेस लगता था यार कि कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, आपको मोल्ड करने के लिए आता है। और स्ट्रेस कोई एनिमी नहीं है, वो ट्रेनिंग पार्टनर बनाओ उसको। बहुत प्रैक्टिकल मैंने ये चीज सीखी है अपनी खुद की लाइफ से, मैं आपको एक्सपीरियंस लेकर के बता रहा हूं। एंड फिफ्थ वन, पावर ऑफ कनेक्शन। अब ये क्या है सर? देखो दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, सबसे मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा आपको राहत किससे मिलती है? किसी मोटिवेशनल वीडियो से? बिल्कुल नहीं, एक इंसान से। और कनेक्शन है ना, सिर्फ इमोशनल नहीं होता है यार। न्यूरो साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुका है कि जो न्यूरोलॉजिकल नीड है ये हर एक इंसान की,
जब आप किसी से जेन्युइन कनेक्शन बनाते हो, आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो सामने वाले से, तो पता है क्या होता है, ब्रेन में कहते हैं ना कि ब्रेन हमारा बिल्कुल काम होने लगता है। ठीक है, वो एक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं शायद, वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो कनेक्शंस, जिसके साथ हम चीज़ों को खुल के शेयर कर पाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम है ना अच्छा फील करते हैं। और आज के समय में पता है क्या है, डिजिटल कनेक्शन बढ़ा है, डिजिटल कनेक्शन बढ़ा है, इमोजी भेज रहे हैं, है ना, लाइक्स, ये सब चल रहा है, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ होना चाहिए वो कम हो गया है यार। और ब्रेन जो है ना, ब्रेन को रियल प्रेजेंस चाहिए होती है भाई इंसान की, और डिजिटल प्रेजेंस में तो कुछ भी चल रहा है। नो लाइक, नो इमोजी, रियल प्रेजेंस, राइट पीपल विथ स्ट्रॉन्ग माइंड। सबसे जरूरी है कि अगर आपको राइट पीपल मिलते हैं ना, आपका माइंड ऑलरेडी स्ट्रांग होने लगता है। और सबसे जरूरी चीज बताऊं क्या है, खुद से कनेक्शन बिल्डअप करना। जो इंसान खुद को समझ जाता है ना, वो किसी भी रिलेशनशिप में स्ट्रांग ही रहता है। तो खुद को समझना है, बिल्ड योर जेन्युइन कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप फील करना, आपको 1000 दोस्त नहीं चाहिए, लेकिन एक दोस्त जरूर चाहिए जिससे आप सारी प्रॉब्लम आंख बंद करके शेयर कर सकते। इससे क्या होता है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपके साथ बिल्कुल जो भी आप काम करते हो क्लैरिटी के साथ करने लगते हो। देखो, पावर ऑफ पर्पस समझो यार। अब नेक्स्ट वन, पावर ऑफ पर्पस, ये आपको फाइंड आउट करना है भाई, ये मास्टर करना है ना अपने माइंड को, बस इन 6 चीजों पे ध्यान दो। लाइफ में एक पर्पस रखो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, लाइफ में मेरे पास पर्पस था यार, एग्जाम से पहले बच्चों की मैराथन क्लासेस कंप्लीट करनी है, दैट इज पर्पस। जब पर्पस होता है ना आपके पास में, तो लोग बार बार गिर कर भी उठ जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज उनके पास पर्पस है, उनका वाई क्लियर है, मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे मेहनत क्यों करनी है, मुझे किसी और को प्रूफ नहीं करना है, मुझे अपने आप को बताना है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो हाउ बिल्कुल आसान हो जाता है। जब वाई क्लियर होगा, क्यों अगर आपका क्लियर है ना, तो कैसे ऑटोमेटिकली इजीली हो जाता है। पर्पस ब्रेन को मीनिंग देता है, और मीनिंग के बिना मोटिवेशन खत्म भाई, एनर्जी डल, लाइफ डल। आपके पास कोई एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस मतलब कोई बड़ा गोल नहीं होता। पर्पस कभी कोई बड़ा गोल नहीं है कि भाई उस चीज को अचीव करना, नहीं, कभी कभी कुछ चीजें सिखाना, कुछ मदद करना, कुछ क्रिएट करना। और वही मोमेंट जहां आप टाइम को भूल जाते हो, वही आपके पर्पस का क्लू है। मैं बताऊं आपको मेरा पर्पस क्या होता है। जब लाइट, कैमरा, जब स्टूडियो में मैं आता हूं ना, तो जब सब कुछ ऑन होता है ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, टाइम का बिल्कुल पता नहीं रहता है, बिल्कुल पता नहीं रहता है। टॉपिक को देखो, कौन से टॉपिक है ये मेरे माइंड में रहता है कि इस टॉपिक के ऊपर आज बात करनी है। तो वो जो पर्पस है ना, वही आपका क्लू बनता है। जहां वो मोमेंट जहां पे आप टाइम को भूल जाते हो, दिल लगा करके काम करते हो। मेरे पास पर्पस था, मुझे क्लासेस कंप्लीट करनी है बच्चों के लिए, टाइम का बिल्कुल आता पता नहीं। कहते हैं ना, पर्पस ना ढूंढा नहीं जाता, वो बनाया जाता है। कैसे? एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो गए और क्या होगा, एक्सप्लोर करो, फिर से ट्राई करो, और ब्रेन पैटर्न आपको खुद ब खुद बता देगा कि आप किस चीज के लिए बने हो। आप एक अच्छे एजुकेटर हो, आप अच्छे ट्रेनर हो, आप क्या हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे लर्नर हो, अच्छे स्किल लर्नर हो, आप क्या हो, किस चीज के लिए बने हो, आपका दिमाग खुद बता देगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फेल होगे, एक्सप्लोर करोगे। सर आप इतनी सारी चीजें बताए हो, क्या है एक्चुअल में मास्टर ऑफ माइंड? भाई देखो, फर्क कोई टैलेंट का नहीं, कोई लक का नहीं, फर्क होता है माइंड को मास्टर करने का। और जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हो, तो आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। बस मैनुअल नहीं मिला था, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से अपना मैनुअल ले लिया है। और मैनुअल क्या है? वो मैनुअल 6 स्टेप्स का मैनुअल है। 6 चीजें हैं उस मैनुअल में: फोकस, स्लीप, मूवमेंट, स्ट्रेस, कनेक्शन और पर्पस। बस ये 6 रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान
लाइफ का पैसेंजर नहीं यार, वो लाइफ का ड्राइवर बन जाता है। सक्सेस बाहर नहीं है यार, सक्सेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब ब्रेन आपके साथ होता है, दुनिया आपके खिलाफ हो ही नहीं सकती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने माइंड से लड़ते रहेंगे या उसे ट्रेन करके जीतेंगे? मास्टर योर माइंड, देन वर्ल्ड विल फॉलो यू। दुनिया आपको फॉलो करेगी। माइंड को मास्टर करिए। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।